हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज में टॉपिक वाइज मैटर में आज दूसरा वीडियो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जिसके अंतर्गत खनिज और ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इतिहास, कला, साहित्य, नृत्य और मेले, साहित्य और पत्र पत्रिकाएं, जनजाति, शिक्षा व्यवस्था और शोध संस्थाएं, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, इनसे संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, ये वीडियो आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें हम जो है अभी तक 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। जी हाँ, जो कि पूरी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है। और इसके अतिरिक्त टॉपिक वाइज में हम अभी तक इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक अभी बचे हुए हैं उनको हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन के अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा और अपने पास इतना समय है नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये नंबर है। इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखी है मैंने, उस फीस को पे करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारा बेनिफिट मिलता है। संडे को एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से सप्ताह भर जो पढ़ाया रहता है उसकी आप रिवीजन कर पाते हैं और आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें 44 लोगों ने 100% स्कोर किया था। तो आप की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको इस ग्रुप के अवश्य जुड़ जाना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है मित्र, देखो, निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो यहाँ पर डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। इसमें कूट के माध्यम से बताना है। 1 3 2 3 2 4 3 4। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी। क्या है? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 में कौन कौन आ जाते हैं? दादरी और सिंगरौली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है, जिसमें सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, मेजा, ये सब जो है क्या है आपके बिजली संयंत्र हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दार्लीपल्ली जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, कौन? ये दार्लीपल्ली, ये उड़ीसा का है। ठीक है, अगर हम जो है ये उड़ीसा का है। और विंध्याचल की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो सही विकल्प है वो दादरी और सिंगरौली है, लेकिन ये दार्लीपाली जो है ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और विंध्याचल कहाँ का है? ये भैया मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगरौली, तो सिंगरौली जो ये है, सिंगरौली ये भैया आपके सोनभद्र जिले में है। ठीक है, और दादरी ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, अगर हम बात करें रिहंद की, तो रिहंद जो है सोनभद्र में यह भी है। फिरोज गांधी ऊंचाहार जो कि रायबरेली में है। अगर हम बात करें टांडा संयंत्र की तो अंबेडकर नगर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। देखो मित्र, ये हैं 4 विकल्प: तांबा एवं ग्रेफाइट, लैमस्टोन एंड डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है यहाँ पर बी, लाइमस्टोन्स तथा डोलोमाइट। साथियों, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाले प्रमुख खनिज जो है बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर जिसे गेरू बोलते हैं, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड व कोयला हैं। इतने जो है जो खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मित्र आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ना किया हो तो कर लीजिएगा। हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलें। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ पर स्थित है? मतलब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। तो हम लोग समझ जाएंगे, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.3 जो है 31.5, जी हाँ, यानी 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, जिससे 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय
जल मार्ग घोषित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, गंगा नदी में प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर यहाँ से हल्दिया यानी जो पश्चिम बंगाल तक है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? बात हो रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो देखो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, हाँ ये है बस्ती। ठीक है, तो देखो लखनऊ के चाँद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तथा जो है लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। और 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। ठीक है, यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरता है मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो हाईवे की लंबाई कितना है? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350, 400 किलोमीटर। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, यहाँ पर 300 किलोमीटर। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई जो है 302 किलोमीटर है। ठीक है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इन रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। उससे पहले मित्र मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितना भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं प्रॉपर तरीके से आप उनको तैयार करें। जितनी अभी तक वीडियोज कराई जा चुकी हैं, जितने अभी प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से देखें, उनको रिवीजन करें। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लीजिएगा, उसमें कोताही मत करिए और ना ही बात पर टालिए। ठीक है, ये आप आश्वस्त हो लें कि आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो जीएस को इसी तरीके से तैयार करना है। आप बाकी अपना समय जो है अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। यहाँ पर देखिए मित्र जो है 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? आपको बताना है। 4 विकल्प है, बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है डी, कानपुर। ठीक है, वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजित किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में जो है सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आप उनके लिए भी तैयार रखें। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके अपनी रेगुलरिटी, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। ठीक है, उससे रिवीजन करते रहें। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है मित्र डी, यानी इलाहाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ठीक है, यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज मूल थे। कौन थे? जॉर्ज मूल थे। ठीक है, वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। और हम सब जानते हैं कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1999 और 1916, 1936 में आयोजित किया गया था तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जो है यहाँ पर निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य। यहाँ पर सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना। सही विकल्प है ए, यानी निम्बार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे।
इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय है। निर्वाक संप्रदाय भारत के प्रमुख जो है संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित जो है बताया गया है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को वेदगद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेनेवाट, मनुची, टाइवर्नियर। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है टाइवर्नियर। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टाइवर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। टाइवर्नियर 17वीं सदी के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे, जिन्होंने काशी को बौद्धिक और धार्मिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वर्णित किया था। और भारत का एथेंस क्यों कहा था, उसके पीछे कारण यह था कि यह जो है दर्शन, शिक्षा और धार्मिक प्रथाओं का एक प्रमुख केंद्र था, जो है प्राचीन समय से, जो पूरे उपमहाद्वीप से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा। ठीक इसी तरह जैसे प्राचीन एथेंस दर्शन और कला के लिए प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है भैया कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, यानी हुलास। ठीक है, हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, अगर हम बात करें रोपड़ की तो रोपड़ भैया पंजाब में है। ठीक है, बनवाली ये हरियाणा में है और मांडा जम्मू में स्थित संध्याकालीन स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भैया। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो देखो यहाँ पर सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर, लखनऊ। तो मित्र इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका सी, यानी जौनपुर। ठीक है, जौनपुर शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, इसी कारण जो है इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने यही शिक्षा पाई थी। ठीक है, बीबी राजा बेगम का मदरसा शर्की शासक महमूद शाह की पत्नी द्वारा स्थापित कराया गया था। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना जो है सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है बिरजू महाराज जो कि कालका बिंदादीन और उस्ताद जो है राशिद खान जो कि सहसवान, और पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो कि पटियाला मतलब घराना, और प्रभा आत्रे किराना घराना। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो तो यहाँ पर ये वाला सुमेलित नहीं है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। बाकी देखो ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। ठीक है, तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है किस घराना से, एक किराना घराना और बनारस घराना दोनों से संबंधित थे। ठीक है, पंडित छन्नूलाल मिश्र मुख्य रूप से बनारस घराना और किराना घराना की गायकी के प्रतिनिधि कलाकार थे। ठीक है, वे बनारस घराना से गहराई से जुड़े हुए हैं और जिन्हें उनकी कर्म भूमि माना जाता है। और वे इन घरानों की पूर्व अंग की ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और भजन गायकी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने किराना घराना के उस्ताद अब्दुल गनी खान से भी प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, इसलिए उनकी गायकी में इस घराने के ख्याल गायन की छाप भी मिलती है। ठीक है, उनकी गायकी बनारस घराना और किराना घराना का एक सुंदर मिश्रण है। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये स्थान है, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, सकिया और फरुखाबाद, बिठूर, कानपुर, यह स्थान है ये जिले में। भैया आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प यहाँ पर है बी। क्या है? बी, देवा शरीफ जौनपुर। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बटेश्वर आगरा में है, ठीक है, सकिया फरुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में है, ये सब जानते हैं। लेकिन देवा स्वरूप जो कि बाराबंकी में है, जौनपुर में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? देखो यहाँ पर सिगमो, घोड़े और मोड़नी, जैता। तो ये है सही विकल्प क्या? ये है डी, जैता। ठीक है, जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और सिगमो, घोड़े और मोड़े ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ये तीनों भैया कहाँ के हैं? गोवा के। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? ठीक है,
रामनगर जो कि बनारस में है, रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन, 33 दिन। ठीक है, यहाँ पर देखो मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए इनको शामिल किया गया। तो ये है सही विकल्प 31 दिन। रामनगर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का एक तहसील है, और रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंच काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है। पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? देखो यहाँ पर लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। तो ये भैया सही विकल्प क्या है आपको बताना। सही विकल्प है डी, वाराणसी। ठीक है, बनारस घराने से संबंधित जो है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि सम्मान से सम्मानित गिरिजा देवी की मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, दीवारी बाई डंडा, ठीक है, ये लोक कला है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रज या पूर्वांचल? आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, यानी बुंदेलखंड। ठीक है, दीवारी बाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य और धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। अगर हम बात करें चारकुला व रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, चित्रकूट में, झांसी में, लखनऊ में? आपको बताना मित्र सही विकल्प है यहाँ पर झांसी में। ठीक है, कहाँ पर? झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कजरी महोत्सव का, तो ये जो है आयोजन इसका मिर्जापुर में होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। तो ये सारे महोत्सव के बारे में आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद, एलियस गिरधर दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र? आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, क्या है? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है रहस, रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रश्रय प्रदान किया। ठीक है, जैसा कि सब जानते हैं वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखो। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, जिसका नाम है, प्रकाशित होती कहाँ? मथुरा में, ऋषिकेश में, जो है गोरखपुर से, वाराणसी से? मतलब कहाँ से संपादित होती है? तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प है सी, गोरखपुर से। ठीक है, तो कल्याण जो कि धार्मिक पत्रिका का प्रमोशन जो है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, अगरिया, बेगा तथा भूया जो है अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में मुख्यतः जो है निवास करती हैं। आपको बताना है किन जिलों में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपको बताना अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। उसमें से सही है सोनभद्र। ठीक है, क्या विकल्प सही है? सोनभद्र। ठीक है, जो है अगरिया, बैगा, भूया, पठारी, परहरिया, भुनिया आदि जनजातियाँ जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में पाई जाती है, और खरवार जनजाति ये देवरिया में और बलिया, गाजीपुर तथा जो है अगर हम बात करें अन्य जनजाति जैसे पंखा व पनिका जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार और ये है सहरिया। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर डी, कौन है? सहरिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजात नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजात ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजात चेरो है, गोंड है, खरवार है और धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? शौका, राजी, थारू, भोटिया? आपको बताना है यहाँ पर
सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है मित्र डी यानी भोटिया। क्या है? भोटिया। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके के आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? भोटिया जो कि बाराबंकी में, भुक्सा बिजनौर में, राजी गोरखपुर में, थारू बांदा में। आपको बताना है मित्र सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, अब देखना है ध्यान से, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर नहीं है भैया, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, मतलब क्या सही कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है मित्र वो है बी, भुक्सा बिजनौर में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें सही सुमेलित तो भोटिया जो है गढ़वाल में है। भोटिया बाराबंकी में नहीं बल्कि कहाँ है? गढ़वाल में है। भुक्सा कहाँ है? बिजनौर में। तो सही सुमेलित राजी ये जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थारू जनजाति की तो यह जो है बांदा में नहीं पाई जाती बल्कि कुशीनगर और नैनीताल में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में, वाराणसी में। देखो यहाँ पर ये जो है स्थित है कहाँ? फुर्सतगंज में। देखो ऐसे लोकल नेम दे देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज जो कि अमेठी में स्थित है, इसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो है जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय अमेठी, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में स्थित है। तो बाकी अन्य डिटेल्स भी आपको पीडीएफ में दिए गए हैं, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा। किसके? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें जो है महामना मदन मोहन मालवीय साहब के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसका? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2017 का है, तब के बारे में पूछा गया। 12, 13, 14, 15 से अधिक। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी, 15 से अधिक। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है डी यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय का प्रमुख स्रोत निम्न जैसे प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर आदि। ये जो है राज्य सरकारों के लिए एक अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने जो है दिन जो है विलंबित कर सकती है? 3 माह, 14 दिन, जो है 28 दिन, 75 दिन। तो यहाँ पर बताना है मित्र जो सही विकल्प है वो है बी यानी 14 दिन तक। आप जानते हैं कि इसका जो सही विकल्प है वो 14 दिन है। अनुच्छेद 198 के अंतर्गत, कब किसके अंतर्गत? 198 के अंतर्गत धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक जो है समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप जानते हैं कि हम आज ही इस टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए जो है आज जो है आपके 30 से अधिक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम व पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती है। अगर हम मध्य
जो है क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, तथा इसके अतिरिक्त और भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पीडीएफ में दी गई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई कब? 12/12/2012, 5/11/2012, 16/11/2013, 20/11/2014 को। तो सही विकल्प मित्र क्या है? सही विकल्प है आपका 5 नवंबर 2012। ठीक है, तो वुमेन पावर लाइन जो कि 1090 है का प्रारंभ 5/11/2012 को प्रारंभ हुआ। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोक लगाने के लिए योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में किस में नगर निगम नहीं है? आपको बताना है। रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, यानी रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में नगर निगम नहीं है बल्कि नगर पालिका परिषद है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पहले 16 थी, परंतु वर्तमान में 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बन गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की सूची में शामिल जनपद कौन कौन से हैं आपको बताना है। आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, शाहजहांपुर 17वां है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 33 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो उससे ज़रूर बताएं, अन्यथा आप इन वीडियोज को रेगुलर बेस पर देखें, पीडीएफ से रिवीजन करें। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।